जियाओ हुओ पहली बार अपनी प्रेमिका के माता पिता से मिलने उसके गृहनगर गया था। उसने देखा कि हालांकि गांव बड़ा नहीं था, फिर भी पूरी तरह से औरतें ही थीं। जियाओ हुओ को देखते ही सभी औरतें अपना काम छोड़कर उसे गौर से देखने लगीं। घूरे जाने का एहसास पाकर जियाओ हुओ सहज ही अपनी प्रेमिका के पास गया, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी और उसने उसे डरने की जरूरत न होने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी अजनबी को नहीं देखा। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, उसकी सास एक चमकता हुआ रसोई का चाकू लिए लगभग डर के मारे गीली हो गई, बाहर भागी। यह सुनकर कि जियाओ हुओ उसका दामाद है, उसकी सास के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने आंखें सिकोड़ लीं, उसे सिर से पैर तक गौर से देखा और जल्दी से चाकू अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। फिर एक अजीब से भाव के साथ उसने जियाओ हुओ को घर के अंदर ले जाया। तभी उसकी ननद बिखरे बालों में दौड़ी हुई आई और बोली कि वह जियाओ हुओ को खाना चाहती है। उसे अचानक अपनी ओर झपटता देख जियाओ हुओ सहज ही पीछे हट गया। छोटी सी आग को खाने वाला देखकर प्रेमिका तुरंत अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ी। मांस न मिलने पर क्रोधित भाभी ने एक छड़ी उठाई और आग पर वार करने लगी। तभी शोर सुनकर सास भी दौड़ी। अंततः मां और बेटी के संयुक्त प्रयास से भाभी को अगले कमरे में घसीटा गया। सास ने अपनी ननद को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर से मेरा खाना खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले ही पका दूंगी। और फिर उसके मुंह से एक वाक्य निकला,